आज हम बात करेंगे हींग की। हींग हर किसी के घर में होता है, आप खाने में यूज करते होंगे। जितना ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है हींग, उतना ही ज़्यादा भाग्य को चमकाने के लिए भी कारगर उपाय किए जाते हैं इसके। और हींग का प्रयोग कर लेने से आप किसी और चीज़ का प्रयोग करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए, हींग की जो तीखी खुशबू है, गंध है, ये जीवन के तमाम परेशानियों को दूर करेगा। वैसे तो आप सभी के घर में हींग होगा ही, कभी दाल भगाते होंगे, कभी सब्जियों में डालते होंगे। जितना अच्छा इसका टेस्ट है, उतना ही जीवन को खूबसूरत कर देता है हींग। कैसे और कौन सा प्रयोग करें कि आपके शत्रु विरोधी शांत रहें? तो आज हम चुटकी भर हींग का एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन के तमाम परेशानियों को समाप्त कर देगा। देखिए, हींग आप खाने में यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी यूज करते हैं क्योंकि तीखा खाना यानी कि तीखे गंध वाला खाना इन्हें पसंद नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आज जो हम आपको हींग का टोटका बताएंगे वो आपको माला माल कर जाएगा। ऊपरी नज़र से, बलाओं से, तांत्रिक क्रियाओं से, नज़र दोषों से बचाए रखेगा। कई बार क्या होता है, आप कर्जों में फंस जाते हैं, धन नहीं आता, आप कर्ज ले तो लेते हैं पर वापस नहीं कर पाते। कुछ समय दे रहे हैं लेकिन बाद में आप एकदम से नहीं दे पा रहे हैं, अब उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप परेशान हैं। क्या करेंगे? तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें, एक छोटी सी डिब्बी हींग का खरीद कर ले आएँ। नियमित रूप से चुटकी भर या उससे भी कम, जितने में आप सक्षम हैं उतना ही हींग आप लेकर नहाने के पानी में डालकर नहाना शुरू कर दें। धन आने लगेगा, बरकत बढ़ जाएगी और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। ये प्रयोग बहुत सिंपल है। कई बार होता है घर में इतने ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होते हैं कि घर में बेवजह झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद होते रहते हैं। या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने कोई वस्तु कहीं रखी, वो कहीं और मिल रहा है। कभी कभी आपको आभास होता है आपके पीछे कोई और है, या कभी ऐसा लगता है आप डर जाते हैं, अच्छी नींद नहीं आती, मन में बुरे ख्याल आते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? थोड़ा सा हींग ले लें। जितना आप हींग लीजिएगा उतना ही मात्रा में सब सामान लेना है। अब मान लेते हैं 1 ग्राम आपने हींग लिया, तो 1 ग्राम कपूर ले लें। अब 1 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, यानी काली मिर्च ले लें, उसको कूट कर, ग्राम मतलब आपको वेट नहीं करना है, अंदाज से एक कागज़ पे रख लें, सब कुछ अलग अलग। फिर सबको एक में मिला लें और उस पाउडर का छोटा छोटा राई के बराबर, यानी जो सरसों होता है ना, उसके बराबर आप चूर्ण का जो है गोली बना लें। अब गोली कैसे बनाएंगे? देखिए, उसमें थोड़ा सा घी मिला देंगे ना तो वो सब एक दूसरे से चिपक जाएगा। अब इसको अलग अलग किसी आप कागज़ पे, या फिर आप चाहें तो जो कैरी बैग होता है उस पर भी रखेंगे तो वो आराम से हो जाएगा। अब इन गोलियों को सुबह और शाम दोनों वक्त जला दें। और ये प्रयोग कब करेंगे? शनिवार या मंगलवार के दिन। आधा हिस्सा छोटे छोटे जो आपने गोली बनाए सुबह जला दीजिएगा, किसी भी चीज़ के सहारे जला सकते हैं, और शाम में दूसरा हिस्सा जला दीजिएगा। देखिएगा, घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। कई बार आप खास काम से घर से निकलते हैं, खास प्रयोजन से, इंटरव्यू देने जाना है, ऑफिस जा रहे हैं, कोई बड़ा काम है, कोई आपको जैसे रिश्ता तय करने जा रहे हैं, होता है ना, आप चाहते हैं वो काम बन जाए, तब क्या करेंगे? तब थोड़ा सा हींग दाहिने हाथ में ले लें, चुटकी भर ले लीजिए दाहिने हाथ में, और फिर बोलिए श्रिंग श्रिंग। ये श्रिंग क्या है? माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो बोलिएगा श्रिंग श्रिंग, इस बोल के इस जो हींग है उसको मुंह में खा लें। इसके बाद घर से बाहर निकलें। जब आप घर से बाहर निकल जाइए तो पलट कर घर मत देखिएगा। आप जिस भी काम से जाएंगे वो काम आपका जरूर बन जाएगा। अब चूंकि हमने आपको अभी तक बताया कि कैसे आप तमाम परेशानियों से निकल सकते हैं, तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। कई बार होता है आपके घर में लोग हैं, हंसते खेलते परिवार को नज़र लग जाती है, लगती है ना, क्योंकि अक्सर हर किसी के घर में होता है, आप कितना भी कुछ कर लो। अब बच्चे हैं, बाहर तो जाएंगे ही, खेलेंगे ही, अब नज़र लग गई, एक के बाद एक घर में बीमार पड़ने लगे, हर कोई परेशान है। तब एक छोटा सा काम करें। आपके घर में लहसुन होगा, लहसुन वही प्याज लहसुन, तो लहसुन आपको लेना है। अब लहसुन को कूच कर उसका 1-2 बूंद अर्क यानी उसका रस निकाल लें। कूच के लहसुन को अगर आप किसी कपड़े के सहारे उसको गाड़ना चाहेंगे ना तो उसका अर्क निकल आएगा। अब इस अर्क में हींग डाल दें चुटकी भर, और थोड़ा सा कपूर डाल दें। अब ये वाला जो है ना, हनुमान जी का मंत्र जप करते हुए ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री
हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। और ये जो अर्क है इसको आप, हालांकि ये बहुत गर्म तासीर का है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। जैसे कलाई है, आप अपनी कलाई में हल्का सा लगा लें, नियमित रूप से इसको लगाते रहें, स्टोर करके रखिएगा। इससे क्या होगा ना, ऊपरी नज़र बला दोष सब खत्म हो जाएगा। अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी हो, अगर लगे कि कुछ न कुछ हमेशा ही अच्छा नहीं होता, यानी आकस्मिक रूप से ऐसी घटनाएं घटती है जो आपको परेशान कर देती है, विचलित कर देती है, जॉब जाने का खतरा है, व्यवसाय अच्छा नहीं चलता, तब एक चुटकी हींग ले लें और अपने सर से लेकर पैर तक 3 बार 5 बार या 7 बार उल्टा वार लें। इसके बाद आप इसको किसी चौराहे पे डाल दें। नौकरी में जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। यह प्रयोग भी आप किसी भी दिन वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नौकरी की बाधाएं समाप्त हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, लोग घर में खूब बीमार होते हैं, बड़े बुजुर्ग तो बीमार होते हैं, जवान जहान भी बीमार हो जाते हैं। अचानक से ठीक रहते हैं, फिर अचानक से बीमारियां परेशान करती है। तब एक छोटा सा काम करें। जो व्यक्ति बीमार हैं उनको जो पानी होता है ना, पीने का पानी, उसमें या फिर आपके उसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें एक चुटकी हींग डाल दें और बोलिए कि सुबह सुबह सोकर उठने के बाद, जब आप ब्रश करने के भी पहले, जब आप सुबह उठते हैं, कुल्ला करते हैं ना, तो उसी समय इसी पानी से, हींग मिला हुआ पानी से कुल्ला करें। आप देखिएगा आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर किसी ने, कहते हैं ना, बाण मार दिया है, वो भी ठीक हो जाता है। बाण मारना समझते हैं? आधा शरीर में कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती है कि काम करना बंद कर देता है आधा शरीर, या फिर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, थोड़ा सा परेशानी देने लगता है, तो उन चीज़ों से भी ये हींग बचाता है। वैसे तो देखिए, टोना टोटका आप जब तक कि अंदर से इच्छा ना हो ना करें, क्योंकि अगर आप दिल से कोई भी काम करते हैं तो जल्दी असर करता है और आपको लगता है चलो कर लेते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो अगर मन में दुविधा हो तो कोई भी प्रयोग मत कीजिए, चाहे वो भगवान की पूजा ही क्यों ना हो, उसका फल ही नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जब भी कुछ करते हैं तो पूरे दिल से करें। तो हींग एक ऐसी वस्तु है जिसका तांत्रिक प्रयोग भी है, ज्योतिषीय। अब सबसे अंत में एक खास उपाय, पति पत्नी में नहीं बनती, पति का दिल कहीं और लग गया, पत्नी का दिल कहीं और लग गया, अगर नहीं भी लगा तो एक दूसरे से अनबन है, एक को धोखा दे रहा है, कभी कभी दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते हैं। अब भाई, आप लोग एक दूसरे को धोखा देंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? बच्चे तो आपने लाया है, किसी और ने तो ला के दिया नहीं आपको। तो बच्चों के लिए सोचिए, अपनी ज़िंदगी जितना हो गया सो हो गया, ये विवाह के पहले सोचना था। ये मेरा फंडा है, लेकिन ये हर किसी का फंडा है भाई। तो ऐसे में आप चाहते हैं आपके रिश्ते बेहतर हो जाए, तब एक छोटा सा काम करें। पति पत्नी अगर एक दूसरे से नहीं बनते, एक दूसरे की बात नहीं मानते, तब पत्नी जो है क्या करेगी, रात में सोने के पहले पति के सिरहाने थोड़ी सी हींग रख दे, किसी कागज़ पे भी रख सकते हैं, और फिर पैर के पास आपको काला नमक थोड़ा सा किसी भी कागज़ में पुड़िया बनाकर भी रख सकते हैं, और उनके तकिए के नीचे एक मोरपंख रख दें या फिर बगल में रख दें। यानी आपको 3 वस्तु लेनी है, मोरपंख, हींग और काला नमक। किसी चीज़ में रखिएगा, कागज़ वगैरह में पुड़िया बनाकर, ताकि इधर उधर बिखरे नहीं। अब अगले दिन सुबह, वैसे ये प्रयोग शनिवार को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं। तो अब जो अगले दिन जो हींग है उसको आप जला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कहीं आप इसको फेंक दें। और जो काला नमक लिया है आपने, या काला नमक नहीं है तो फिटकरी ले सकते हैं, या फिर नमक ले सकते हैं, प्लेन नमक भी, कुछ भी चलेगा। तो वो जो वस्तु है, क्योंकि हमने नमक इसलिए कहा, नमक या फिटकरी, क्योंकि वो नकारात्मक चीज़ों को सोख लेता है। अब इसको क्या करना है, आपको कहीं गंदे नाले में डाल देना है, और जो मोरपंख है उनके तकिए के नीचे रहने दें। आपकी जीवन साथी, आपका लव, आप रिलेशनशिप में हैं तो ये प्रयोग आपके लिए अचूक फल देगा। तो ये प्रयोग आप ज़रूर कीजिए, आपके रिश्तों में जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, घर में हींग जरूर रखिए, बीच बीच में खाइए। रोज़ नहीं खाते हैं क्योंकि बहुत लोगों को इसका गंध पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बीच बीच में खा सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, कभी कभी उनके कमर में हींग, पीली सरसों आप और अजवाइन पीले कपड़े में बांध भी सकते हैं। धन्यवाद।